अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, अब तक की वीडियोस में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम नाउन और उसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं सेंटेंस में या पैराग्राफ में, उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो बेस्ट फ्रेंड के बारे में और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम अली है, तो आप उस पैराग्राफ में नेम अली लिखने के बजाय आप वर्ड ही यूज़ करोगे। ओके, तो ये जो वर्ड ही है, दिस इज़ प्रोनाउन। इन लाइंस में यही बात एक्सप्लेन की गई है कि जो नाउन हम पहले मेंशन कर चुके हों और उनको दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत ना हो, तो वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन जो मेन है वो 7 नंबर है। आई, वे, यू, दे, ही, शी एंड इट। व्यूअर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो हम टाइप्स में आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है, जॉन गॉट अ न्यू जॉब। जॉन इज़ अ नाउन हियर। प्रोनाउन में देखिए आप, ही गॉट अ न्यू जॉब। जॉन की जगह पे मैंने वर्ड ही यूज़ किया है। ही क्या है? प्रोनाउन। देखिए नाउन में, चिल्ड्रन शुड वॉच लेस टेलीविज़न। चिल्ड्रन इज़ अ नाउन। सेकेंड कॉलम में देखिए, दे शुड वॉच लेस टेलीविज़न। दे इज़ अ प्रोनाउन हियर। आई होप प्रोनाउन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। व्यूअर्स, प्रोनाउन की 7 टाइप्स हैं। पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। तो अभी मैं आपको इनका यहाँ पे शॉर्टली बता देती हूँ, फिर हम इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं, यानी मिल्कियत किसी चीज़ की शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पेंसिल इज़ माइन। माइन वर्ड जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो प्रोनाउंस आते हैं, वो वर्ड्स आते हैं जिनके आखिर में सेल्फ या सेल्व्स आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई सेल्फ, हर सेल्फ। नंबर 3, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक जैसा काम कर रहे हों, तो वो वर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। एग्ज़ाम्पल, ईच अदर, वन अनदर। नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन 2 फ्रेजेस को आपस में रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द पर्सन whom I like. This is the person whom I know. The word whom here is a relative pronoun. Number 5, demonstrative pronoun. Viewers, demonstrative pronoun में वो pronouns आते हैं जो हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, उसकी पोजीशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है दिस, दैट, दोज। नंबर 6, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव आस्क क्वेश्चंस, ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन के तौर पे यूज़ होते हैं। इंडेफिनेटिव प्रोनाउन आर दोज विच डज नॉट शो स्पेसिफिक नंबर। एग्जाम्पल, समवन, ऑल, एक्सेट्रा। यानी इंडेफिनेटिव प्रोनाउन में हमें नहीं पता होता हम कितनी चीज़ों या कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड? पजेसिव प्रोनाउन।
possessive pronouns show that something belongs to someone. मैंने आपको बताया कि possessive pronoun वो होते हैं जो possession शो करते हैं, मिल्कियत शो करते हैं. Possessive pronouns are my, our, your, his, her, its, their, mine, ours, yours, his, hers, its and theirs. ये सारे possessive pronouns हैं. ये किसी की मलकियत को ज़ाहिर कर रहे हैं. एग्ज़ाम्पल, Jane takes pride in Jane's outfits. Jane take pride in her outfits. फर्स्ट सेंटेंस में देखें, जेन का जो वर्ड है वो 2 दफ़ा हमने यूज़ किया है. तो हमने 2 दफ़ा यूज़ करने के बाद उसकी जगह प्रोनाउन हर यूज़ कर दिया. ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस इज़ करेक्ट. माई प्लेन इज़ डिलेड, योर डिनर इज़ रेडी. जो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए मैंने, दीज आर द possessive pronoun in these sentences. नेक्स्ट है हमारे पास reflexive pronoun. Reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. Reflexive pronouns में वो तमाम words जिनके आखिर में self या selves आता हो वो reflexive pronouns होंगे. These are myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves, themselves. इसके अलावा जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो उस सेंटेंस में वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैक मेड हिज सपर हिमसेल्फ. I closed the store on Saturday myself. फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, जैक इज़ अ सब्जेक्ट एंड हिमसेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैक ही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में और जैक ही ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में. दैट्स वाई वी हैव यूज द वर्ड हिमसेल्फ. अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड when members of a group perform the same action relative to one another. मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल में वो प्रोनाउंस आएंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक जैसा काम कर रहे हों, एक दूसरे को रिलेट करने के लिए उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स को रिलेट करने के लिए जो प्रोनाउंस यूज़ होंगे उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं. देयर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, each other, one another. For example, we gave each other gifts. They can't see each other. The 10 prisoners were all blaming one another. Now come relative pronoun. A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. Relative pronoun मैंने आपको कहा कि ये relate करता है. किसको relate करता है? clause या phrase को नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है. द क्लॉज मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन. सेम बात यही बताई हुई है कि क्लॉज जो है वो नाउन को मॉडिफाई करती है. हु, whom, what, which and that are all relative pronouns. For example, the woman who came to the door left flowers for you. इसमें सेंटेंस में आप देखें जो नाउन है द वुमन, इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? केम टू द डोर लेफ्ट फ्लावर्स फॉर यू. हु वर्ड वुमेन को और बाकी सारी क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है. सो दिस इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. आई एम नॉट श्योर whom दिस बुक बिलोंग्स टू. ओके, यानी आई जो सब्जेक्ट है या जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है whom वर्ड, रिलेट कर रहा है क्लॉज को सब्जेक्ट या नाउन के साथ. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कह सकते हैं कि ये किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए या किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ दिस, दीज, दैट, दोज. इसके अलावा भी बहुत सारे. एग्ज़ाम्पल,
दोज आर बॉयज़, टेक दीज टू द क्लर्क। इसमें सेंटेंस में आप देखें बॉयज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वर्ड दोज यूज़ करके। टेक दीज टू द क्लर्क, these word is used here, this is the demonstrative pronoun। अब है interrogative pronoun। व्यूअर्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है ये इंटेरोगेट करने के लिए यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किया जाएगा। interrogative pronouns are pronouns that ask questions। there are 5 interrogative pronouns: who, whom, what, which and whose। example, what kind of music do you like? whose book did you bring to me? व्यूअर्स, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउंस हमने यूज़ किए थे हु, whom, what या which, अब यहाँ पे भी वही सारे प्रोनाउंस हैं बट इनका यूज़ डिफरेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउंस हम यूज़ कर रहे थे वो नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहे थे सेंटेंस के दरमियान में, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउंस हम यूज़ कर रहे हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे और एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क भी नज़र आएगा। तो इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि दिस इज़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट वन इज़ इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनेट वर्ड से पता चल रहा है कि हमें नहीं पता हम कितने लोगों या कितनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount। नहीं पता हमें कि हम कितनी चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं, कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। Some typical indefinitive pronouns are all, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, someone। example, I don't know anything about it, I know nothing about it। अब व्यूअर्स, पेपर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स में, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको प्रोनाउन या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन किया होता है और उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ दिस। उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा भी मैं आपको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स जितने भी हैं वो एक्सप्लेन करूँगी अलग अलग वीडियोस में। प्लीज़ मेरी तमाम वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि मैंने तमाम अपना जो भी आपको टाइप्स पढ़ाई अच्छे से समझाई होंगी और आपको समझ आ गई होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।